संयुक्त राष्ट्र ने शांति मिशन की सेवा में के दौरान शहीद हुए किस भारतीय शांति रक्षक को डैग हैमरसाल्ट पदक से सम्मानित किया गया है? अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को डैग हैमरसाल्ट से सम्मानित किया गया है। देखो डैग हैमरसाल्ट कौन है? ये क्या है? ये यूएन के सेकंड महासचिव है। ठीक, डैग हैमरसाल्ट क्या है? यूएन के सेकंड महासचिव है, इसी के नाम पे दिया जाता है पदक। अब देखो ये जो है ना शुरुआत, इसकी शुरुआत 1998 से हुआ था। ठीक, अब आगे चलो। अंकुर अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, अंकुर का फुल फॉर्म है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? ओडिशा। ओडिशा ने क्या किया? इसका शुभारंभ किया है। ओडिशा के सीएम का नाम है मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी ओडिशा के सीएम है। ये किस चीज़ के लिए है? शिक्षा के उद्देश्य के लिए है। अंकुर ओडिशा, अंकुर का शुभारंभ ओडिशा किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया है? तो 15 को दिया है, 15 को दिया है, 15 नर्स को दिया है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। ठीक, ये किससे है? स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है। ठीक, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट जो है ना, मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट हुआ है। मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट होता है। यह 17वां संस्करण इस बार हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ होता है, यह 17वां संस्करण है। ठीक, 7 समिट चैलेंज, 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाला भारत के सबसे कम उम्र के और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं कार्तिकेय है। समिट्स 7 समिट्स चैलेंज, 7 समिट्स चैलेंज को पूरा करने वाले हैं ना विश्वनाथ कार्तिकेय है। भारत का पहला है, दुनिया का दूसरा है। विश्वनाथ कार्तिकेय जो है ना, ये हैदराबाद से है। इसका उम्र 16 वर्ष है। 22वें सांग्री-ला वार्ता, सांग्री-ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से सीडीएस गए हैं कौन? अनिल चौहान। ठीक, इसका सांग्री-ला वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? सिंगापुर में। देखो 22वें सांग्री-ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से अनिल चौहान सीडीएस गए हैं। हमारे सीडीएस जो अनिल चौहान गए हैं। और सांग्री-ला वार्ता सिंगापुर में आयोजन हुआ है इसका। देखो कह रहा है कि द्वीप और सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूर्ति करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। देखो दमन द्वीप है ना, द्वीप क्या है ना, द्वीप सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बन गया है द्वीप। ठीक, द्वीप है सौर ऊर्जा से पहला बन गया है। ठीक, अब देखो इसमें है ना 127वें नंबर पे 127 गीगावाट का है। इसे राजस्थान सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन में है। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। सरकारी दक्षता विभाग DOGI के पद से किसने इस्तीफा की घोषणा की है? एलन मस्क। DOGI के पद से DOGI के पद से एलन मस्क इस्तीफा दे दिया है। ठीक, DRDO प्रमुख का कार्यकाल मई 2026 फिर 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो डॉक्टर समीर कामत था, डॉक्टर समीर बी कामत का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2026 के लिए। देखो DRDO की स्थापना 1958 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। DRDO का स्थापना 1958 में होती है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और समीर बी कामत का कार्यकाल 2025 से 26 के लिए 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है इस पर। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का है ना रॉटरडैम में। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजन किया गया है।
हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजन किया गया है। 2025-26 विपणन सत्र के लिए 14 खरीफ फसलों में सर्वाधिक वृद्धि न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी में किस फसल में हुआ है? सर्वाधिक वृद्धि किस फसल के एमएसपी में हुआ है? देखो इसमें पहला नंबर पर है नाइजर राम सीड, जिसको बोलते हैं राम तिल, नाइजर सीड राम तिल। दूसरा नंबर पर रागी है। तीसरा नंबर पर कपास है। नाइजर सीड इसी को राम तिल कहते हैं, रागी और कपास एमएसपी में है। नाइजर सीड या राम तिल इसी को कहते हैं। दूसरे नंबर पर रागी है, तीसरे नंबर पर कपास है। ठीक, एमएसपी एक वर्ष में 2 बार उसका होता है। एक खरीफ का 14 को है, रबी का 6 को फसल है। ठीक, और व्यावसायिक में 2 फसल है। टोटल 22 फसल है एमएसपी में। खरीफ का 14, रबी का 6, व्यावसायिक में 2 टोटल 22 फसल है। देखो प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए 31वीं बार माउंट एवरेस्ट सागरमाथा पर सफल चढ़ाई की है। देखो प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही है कामी रीता शेर्पा एक बार फिर इतिहास रचते हुए 31वीं बार माउंट एवरेस्ट सागरमाथा पर सफल चढ़ाई की है। देखो इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म्स थीम के साथ इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 9वां संस्करण हुआ है दिल्ली में। और देखो इंडिया मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का कहाँ हुआ है? वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस का बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंह हैं वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस में, बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंह हैं। इनोवेटिव टू ट्रांसफॉर्म मतलब इंडिया का कहाँ हुआ? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का दिल्ली में 9वां संस्करण हुआ है। और वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस का बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंह है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा किया है। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। ठीक, देखो फुटबॉल जो है ना 1924 में ओलंपिक में शामिल हुआ था 100वीं वर्षगांठ पे। फुटबॉल 1924 में ओलंपिक में शामिल हुआ था 100वीं वर्षगांठ पे। ठीक, 25 मई को जो है ना वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाएगा। एमएसएमई भारत के जीडीपी में 29% और एमएसएमई जो है ना भारत के जीडीपी में 29% और 60% से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है एमएसएमई। ठीक, देखो अब क्या हुआ है ना, ये सूक्ष्म लघु और मध्य है ना, ये जो था 3 प्रकार का एमएसएमई, इसका जो है ना चेंज हुआ डाटा। देखो सूक्ष्म का जो है ना निवेश 2.5 करोड़ हो गया है और टर्नओवर 10 करोड़ का हो गया है। लघु का निवेश 25 करोड़ का हो गया है और टर्नओवर 100 करोड़ का हो गया है। और मध्यम का निवेश 125 करोड़ का हो गया है और 500 करोड़ का टर्नओवर हो गया है। सूक्ष्म का 2.5 करोड़ और 10 करोड़ का टर्नओवर, लघु का 25 करोड़ और 100 करोड़ का टर्नओवर, और मध्यम का 125 करोड़ और 500 करोड़ का टर्नओवर हो गया है। देखो जापान को पछाड़ के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गई है? भारत। ठीक, देखो अमेरिका जो है ना इसे पहले नंबर पर आ रहा है। ठीक, अमेरिका पहले नंबर पर है, चीन दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है, चौथे पे भारत है और 5वें पे जापान है। इकोनॉमिक में अर्थव्यवस्था में अमेरिका पहले नंबर पे है, चीन दूसरे नंबर पे है, जर्मनी तीसरे नंबर पे है और भारत चौथे नंबर पे है। ठीक, देखो अमेरिका का जो है ना 30 ट्रिलियन डॉलर, चीन का 19 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी का 4.7 ट्रिलियन डॉलर और भारत का 4.187 ट्रिलियन डॉलर और जापान का 4.186 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक,
वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए टूराइज पहल की शुरुआत किसने किया है? TOURAS, टूराइज पहल की शुरुआत सऊदी अरब ने किया है। भारत के कुल कच्चे तेल आयातों में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? सर्वाधिक हिस्सेदारी रूस का है 37.8%। ठीक, सब सर्वाधिक हिस्सेदारी रूस का है, ठीक ना। कच्चे तेल का आयातों में सबसे सर्वाधिक हिस्सेदारी रूस का है 37.8%। ठीक, और इसके बाद इराक का है सेकेंड नंबर पे। देखो इसमें कच्चे तेल में है ना रूस, इराक, सऊदी अरब, USA। रूस, इराक, सऊदी अरब और USA। पहला नंबर पर रूस आएगा, दूसरे नंबर पर इराक आएगा, तीसरे नंबर पर सऊदी अरब आएगा, चौथे नंबर पर USA आएगा। ठीक, तो रूस जो है ना 37% है रूस, इराक 19% है और सऊदी अरब 10% है, USA 7% है। तो रूस कितना है? 37.8%, इराक क्या है 19.1%, सऊदी अरब 10.4% और USA क्या है 7.3%। USA चौथे नंबर पर है। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब है कि अल्जीरिया ने 19 मई 2025 को औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है। अल्जीरिया जो है ना 19 मई से औपचारिक रूप से 19 मई 2025 को औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट की सदस्यता रद्द की है अल्जीरिया। ठीक, और देखो इसका नया सदस्य कौन बन गया है? इंडोनेशिया। ब्रिक्स का नया सदस्य इंडोनेशिया और न्यू डेवलपमेंट बैंक का अल्जीरिया 10वां सदस्य बना है। ब्रिक्स का कौन बना है? इंडोनेशिया 10वां सदस्य बना है। ठीक, देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014, ब्रिक्स बैंक का न्यू डेवलपमेंट NDP का 2014, ब्रिक्स बैंक हेडक्वार्टर संघाई में है। ठीक, और निदेशक कौन है? डिल्मा रूसेफ इसका है यहाँ पे। महिलाओं के AI और साइबर सुरक्षा को कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा AI योर AI सखी किसने लॉन्च किया गया है? NCW ने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्या है, क्या कहते हैं, महिलाओं के AI और साइबर सुरक्षा को कौशल बढ़ाने के लिए यशोदा AI योर AI सखी का शुभारंभ किया है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने। देखो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1993 में होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1993 में होती है। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अधिशेष के रूप में कितना राशि केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी की है? देखो RBI 24-25 वित्त वर्ष के लिए 2.68 लाख रुपया 2.68 लाख रुपया क्या क्या है ना RBI के पास जमा किया है, केंद्र सरकार को हासिल किया 2.68 लाख रुपया। ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के बीच नेपाल के याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। ठीक, देखो नेपाल के जो है ना याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है। अब वेनेजुएला ने सभी ग्लेशियर खो दिया अपना। ठीक, सोमा मृत ग्लेशियर था शायद। आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में शामिल हो गया है कोलंबिया। चीन के BRI में आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन के BRI में शामिल हुआ है कोलंबिया। तो पनामा जो है ये बाहर हो गया है। अब क्या है, संसद रत्न पुरस्कार 2025 के संदर्भ में कथनों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेंगे विचार। चेन्नई स्थित प्राइम फाउंडेशन ने संसद रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। चेन्नई स्थित प्राइम फाउंडेशन, चेन्नई में प्राइम फाउंडेशन है
संसद रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की घोषणा किया है। 17 सांसदों और 2 संसदीय समिति को सम्मानित किया है। 17 सांसदों और 2 संसदीय समिति को सम्मानित किया है। कृषि संसदीय समिति कौन कौन सा है? कृषि और वित्तीय। कृषि और वित्तीय। देखो महाराष्ट्र 7 पुरस्कारों के साथ सबसे आगे है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान 2-2 पुरस्कार मिला है सबको। महाराष्ट्र 7 पुरस्कारों के साथ सबसे आगे है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान 2-2 पुरस्कार सबको मिला है। ठीक। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई? दिल्ली में। ठीक। इसका जो है ना विकसित भारत 2047 के लिए इसका है। विकसित भारत 2043 के लिए इसका थीम है, विकसित भारत 2043 के लिए। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है नई दिल्ली में। पच्चीस 26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बन गया है भारत जो है ना एशियाई उत्पादकता संगठन का सदस्य बन गया है। भारत एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बन गया है 25-26 के लिए। भारत एशियाई उत्पादकता संगठन का बन गया है, अध्यक्ष बन गया है। ठीक। देखो ब्रिटेन ने विवादित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को मॉरिशस को सौंपने का दे दिया गया है। मॉरिशस को सौंप दिया है। ठीक। ब्रिटेन ने विवादित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को सौंपने के समझौते पर मॉरिशस को सौंपने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ किस केंद्रीय मंत्री ने वन नेशन वन मिशन अभियान की शुरुआत की है? भूपेंद्र यादव। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ किस केंद्रीय मंत्री ने वन नेशन वन मिशन अभियान की शुरुआत की है? भूपेंद्र यादव वन एवं पर्यावरण मंत्री है। ठीक। इसी के तहत सिंगल प्लास्टिक को बैन किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कब किया गया था? 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया था, 1 जुलाई 2022 को। ठीक। देखो चीन ने ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए 12 AI सैटेलाइट लॉन्च किया है। हमारे से कुछ न कुछ करते रहता है। चीन जो है ना ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए 12 गो AI सैटेलाइट भेजा है ऑर्बिट में। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए चीन भेजा है। ठीक। और इससे 10G नेटवर्क इससे करेगा, 10G नेटवर्क। 10G का शुरुआत करेगा चीन, 10G नेटवर्क ला रहा है मादरचोद। 16वीं शेर गणना के अनुसार शेरों की आबादी कितना हो गया है? शेरों की आबादी जो है ना 891 हो गया है। ठीक। 891 हो गया है शेरों की आबादी। ठीक। शेर गुजरात के गिर में सबसे ज़्यादा है शायद। देखो 2010 में जो है ना 411 शेर था। उसके बाद जो है ना 2015 में 523 को शेर था और 2020 में 674 को शेर था। लेकिन 2025 में 891 को शेर है। 2010 में 411 था, 2015 में 523 था, 2020 में 674 था, लेकिन 2025 में 891 शेर है। 891 शेर है। ठीक। अमेरिका ने $175 अरब लागत से गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की है। देखो अमेरिका जो है ना गोल्डन डोम बना रहा है। 175 अरब रुपया लगाया है। अमेरिका का गोल्डन डोम है। ठीक। 2029 तक बना देगा गोल्डन डोम। अब देखो भारत का क्या क्या है? भागवस्त्र और आकाश। भारत का क्या क्या है? भागवस्त्र और आकाश मिसाइल है। आयरन डोम इजराइल का है और टी डोम ताइवान का है। टी डोम ताइवान का है, आयरन डोम इजराइल का है और गोल्डन डोम अमेरिका का है। 2029 तक बना देगा ये मादरचोद। भारत का भागवस्त्र और आकाश है, आयरन डोम इजराइल का है, टी डोम ताइवान का है। WHO ने किन देशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में ट्रैकोमा से
मुक्त प्रमाणित किया है? ट्रैकोमा मुक्त किसको किया है? म्यांमार, नेपाल और भारत को। म्यांमार, नेपाल और भारत को WHO जो है ना ट्रैकोमा मुक्त कर दिया है। म्यांमार, नेपाल, भारत, इकाते म्यांमार, ऊपर नेपाल है, अपना भारत, तीनों में ट्रैकोमा मुक्त कर दिया गया है WHO के द्वारा। और खसरा रुबेला से भी मुक्त है सब। ठीक। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व थीम के तहत शुरू हुई जनेवा में। जनेवा में है ना, WHO का मुख्यालय भी जनेवा ही है सर। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व थीम है और इसका जनेवा में हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के राजनयिक वैश्विक संपर्क के लिए कितने सर्वदलीय शिष्टमंडल नियुक्त किए गए हैं? 7 को नियुक्त किया। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के राजनीय वैश्विक संपर्क के लिए कितने सर्वदलीय शिष्टमंडल नियुक्त किए गए हैं? 7 को किया गया है। इसमें देखो, उसमें 59 सांसद है, 32 देश है। 59 सांसद और 32 देश। भारतीय लेखिका, वकील और एक्टिविस्ट, अरे बानो मुश्ताक लेखिका भी है, वकील भी, एक्टिविस्ट भी है। हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुक पुरस्कार जीता है, कर्नाटक की है। परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व डॉक्टर AR श्रीनिवास को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? देखो, AR श्रीनिवासन जो है ना, परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर MR श्रीनिवासन। MR श्रीनिवासन को 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किस राज्य में थेपकाडू को भारत का पहला महावत गांव उद्घाटन किया गया है? देखो, थेपकाडू जो है ना, थेपकाडू तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का थेपकाडू है। इसको भारत का पहला महारत्न क्या कहते हैं, महावत गांव उद्घाटन हुआ है। थेपकाडू जो है ना तमिलनाडु का है, भारत का पहला महावत गांव नियुक्त हुआ है। भारत बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड की पर एंट्री बैन लगा दिया गया है। अच्छा, जूट का जो था ना, बांग्लादेश से जो है ना रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड पर एंट्री पर बैन लगा दिया है भारत। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किसको 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है? डॉक्टर मारियंगला हंगरिया। देखो, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने डॉक्टर मारियंगला हंगरिया को विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता घोषित किया है। विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता डॉक्टर मारियंगला हंगरिया विश्व खाद्य पुरस्कार घोषित किया है। कहाँ का है? छोड़ो, कहीं का। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है? मिस एस्टोनिया और एलिज रेडमा। मिस एस्टोनिया एलिज रेडमा क्या है ना, मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है। मिस एस्टोनिया एलिज रेडमा। ये कहाँ की है? इंडोनेशिया की है। और 72वां मिस वर्ल्ड कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। इसे मिस एस्टोनिया एलिज रेडमा जीती है, इंडोनेशिया की है। 72वां मिस वर्ल्ड कहाँ हुआ है? ये हुआ हैदराबाद में। 72वां मिस वर्ल्ड कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। मिस एस्टोनिया एलिज रेडमा जीती है इसमें। वित्त वर्ष 2015 में सबसे अधिक GST राजस्व वाले भारतीय राज्यों में कौन शीर्ष पर है? अच्छा, GST सबसे ज़्यादा किसका? देखो, पहला महाराष्ट्र का है, दूसरा गुजरात का है, तीसरा कर्नाटक का है। महाराष्ट्र
गुजरात कर्नाटक, महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक, ठीक। जीएसटी क्या है ना, 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ था, ठीक। अब देखो भिखारी मुक्त होने वाला पहला भारतीय शहर इंदौर बन गया है। इंदौर में कोई भिखारी नहीं भैया, इंदौर भिखारी मुक्त शहर बन गया। पहला भारतीय शहर इंदौर भिखारी मुक्त शहर बन गया है। आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में आंतरिक विस्थापन पर है। वैश्विक आंतरिक विस्थापतियों की संख्या 2024 में 83.4 मिलियन तक पहुंच गई है। अच्छा, आंतरिक विस्थापन, ठीक है ना। वैश्विक आंतरिक विस्थापन की संख्या 2024 में 83.4 मिलियन पहुंच गई है। सूडान 11.6 मिलियन के साथ सूची में सबसे ऊपर है। आंतरिक विस्थापन में सूडान सबसे ऊपर है 11.6, और भारत में 2024 में विस्थापनों की कुल संख्या 5.4 मिलियन पहुंच गए हैं। देखो, वैश्विक आंतरिक विस्थापतियों की संख्या 2024 में 83.1 मिलियन तक पहुंच गया है, ठीक। सूडान 11.6 मिलियन आईडीपी के साथ, सूडान 11.6 के साथ सूची में सबसे ऊपर है। भारत में 2024 में विस्थापनों की कुल संख्या 5.4 मिलियन तक पहुंच गई है। देखो, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार, अनड़ा बहिनचोद को। स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया है। स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है। 69वें विनोद कुमार शुक्ल को मिला है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार स्वामी रामभद्राचार्य और बी में गुलजार को, और 59वें विनोद कुमार शुक्ल को। 98वें स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार को 59वें विनोद कुमार शुक्ल, अपना फेवरेट, दीवार में खिड़की रहती थी, उसका बुक है। 132 भारतीय विदेश व्यापार संगठन, 131 भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित किया गया है। देखो, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। दुबई में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो है ना खुल रहा है, और IIM अहमदाबाद कर रहा है, ठीक, दुबई में खुला है। बिहार कैबिनेट ने गया शहर का नाम गयाजी। दोहा डायमंड लीग, देखो दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किस स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर है। नीरज चोपड़ा है ना, दोहा डायमंड लीग में द्वितीय स्थान पर है। अब पहला पे कौन है? जूलियन वेबर। दोहा डायमंड लीग में पहले नंबर पे जूलियन वेबर है, दूसरे नंबर पे अपना नीरज चोपड़ा है। पहला नंबर पे जूलियन वेबर दोहा डायमंड लीग में, दूसरे नंबर पे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा के कोई है तो नहीं, दूसरा नंबर पर है। मई 2025 में एनडीए की 148वीं पासिंग आउट परेड के दौरान कौन सी ऐतिहासिक पहली बार घटित हुई है? देखो, पहली बार महिला कैडेटों को भारतीय सशस्त्र बलों में नियुक्ति मिला है, ठीक। 2025 में एनडीए की 148वें पासिंग आउट परेड हुआ है, उसके दौरान पहली बार महिला कैडेटों को भारतीय सशस्त्र बलों में नियुक्ति किया गया है। 336 में से 17 महिला गया है, ठीक। उनतीस और 30 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किन 2 संस्थाओं ने किया है? देखो, साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन हुआ है 29 और 30 मई को राष्ट्रपति भवन में। साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन हुआ है 29 और 30 मई को राष्ट्रपति भवन में, और इसका
आयोजन संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी क्या है? आयोजन संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी क्या है? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने एलन मस्क को DOGE विभाग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है? एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप नियुक्त किया था, लेकिन हट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? नए लोकोमोटिव का क्या है, कहाँ पे? दोहा, दाहोद, गुजरात में। नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन दाहोद, गुजरात में हुआ है। और कौन किए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन दाहोद, गुजरात में हुआ है और नरेंद्र मोदी किए हैं। रोमानिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? निकोसोर डैन। रोमानिया के राष्ट्रपति बने हैं निकोसोर डैन। निकोसोर डॉन रोमानिया का राष्ट्रपति बन गया है। निकोसोर डैन रोमानिया का राष्ट्रपति बन गया है। 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी और किसने जीता? जाफर पनाही ईरानी है। जाफर पनाही ईरानी है। देखो 78वें है ना कैंस फिल्म महोत्सव में, 78वें कैंस फिल्म महोत्सव। देखो कैंस फिल्म महोत्सव कहाँ होता है? फ्रांस में होता है, ठीक। और उसमें पाल्मे डी और किसने जीता है? पाल्मे डी और जो है ना जाफर पनाही जीता है, ईरानी फिल्म निर्माता है। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी केडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल हैं? केडर में ITBP, BSF, CRPF, CISF और SSB। ITBP, BSF, CRPF, CISF और SSB होता है केडर समीक्षा में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी केडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल है? केडर में ITBP, BSF, CRPF, CISF और SSB 6 महीने के लिए होता है। राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का नाम क्या है जिसमें मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद की है? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। PM E-ड्राइव योजना के तहत कितने सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है? देखो 7200 जो है ना PM E-ड्राइव योजना के तहत 72,000 चार्जिंग स्टेशन लग रहा है, ठीक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लग रहा है। ऐसा पैसा लागत कितना है? 10,900 करोड़। चलो बहन के बंद। मोदिया द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या है? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। मई 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम्स, देखो खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? खेलो इंडिया बीच गेम्स आ गया है। बहन के लन क्या क्या आते रहता। खेलो इंडिया बीच गेम्स आ गया घोघला बीच द्वीप में। घोघला बीच पे आयोजन हुआ है द्वीप में। घोघला बीच पे द्वीप में खेलो इंडिया बीच गेम्स का घोघला बीच द्वीप में पहला संस्करण है, ठीक। हाँ ठीक है। EOS 09 उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 मिशन की विफलता का कारण क्या था? रॉकेट के तीसरे चरण में कोई विसंगति था। देखो EOS 09 उपग्रह है ना, कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो PSLV C61 मिशन की विफलता का कारण यह था कि रॉकेट के तीसरे चरण में कोई विसंगति आ गया था। खराबी था भैया तीसरे चरण में। EOS 09 इसरो द्वारा PSLV C61 की तरफ छोड़ा गया था, लेकिन रॉकेट के तीसरे चरण में कोई खराबी आ गया था। मई 2025 में
59 सांसदों वाले 7 समूह को 32 देशों में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख पेश करना, पाकिस्तान के मैं चुनना माधव। संयुक्त राष्ट्र की मध्यम वर्षीय विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना, संयुक्त राष्ट्र की मध्य वर्षीय विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना WESP रिपोर्ट के अनुसार 2025 में चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ की तुलना में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। भारत 6.5%। सरकार ने मई 2025 में तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी क्यों रद्द की? सरकार ने 2025 में तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी क्यों रद्द की? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन मिला, इसलिए तुर्की का नहीं लिया यह बहिनचोद का। ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दिया। समुद्री प्रदूषण को दूर करने और कचरे से हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए मई 2025 में नई भारतीय यूरोपीय संघ अनुसंधान पहल किस मंच के तहत शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन को समझो। समुद्री प्रदूषण को दूर करने और कचरों से हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए मई 2025 में नई भारतीय यूरोपीय संघ अनुसंधान पहल किस मंच के तहत शुरू की गई है? भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद 3 नैनोमीटर चिप डिजाइनर पर काम करने वाला भारत के पहले डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा और बेंगलुरु में। 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन पर काम करने वाले भारत के पहले डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन नोएडा और बेंगलुरु में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX एशिया 2025 कहाँ आयोजित की गई? चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर में। भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान का माई 14। जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी का नया चांसलर फ्रेडरिक मर्ज नियुक्त हुआ है। इससे पहले वो क्वेश्चन पढ़े थे रोमानिया के राष्ट्रपति निकूसोर्डैन रोमानिया का था वो। और अभी देखो इसमें जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। 6 मई 2025 को भारत और यूके ने किन प्रमुख समझौतों की घोषणा की है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स 6 मई 2025 को भारत और यूके के साथ हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स 6 मई 2025 को भारत और यूके के साथ हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स 6 मई 2025 को भारत और यूके के साथ हुआ है। मई खत्म।